हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज आपकी इस वीडियो में स्वागत है। मैंने ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, एज ए टीचर हूँ मैं, तो वो मेरे से आज अपनी प्रॉब्लम सोल्व शेयर करते थे कि मैम हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम बच्चों को घर में टीच नहीं कर पाते, बच्चों को रीडिंग नहीं करवा पाते, उनकी स्पेलिंग इंप्रूव नहीं कर पाते। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये वीडियो तैयार की है। तो इसलिए इन वीडियो के जरिए वो पेरेंट्स जो घर में बच्चों को टीच नहीं कर पाते और उनको कोचिंग की ज़रूरत पड़ी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें दोबारा किसी कोचिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखिए कि जो इंग्लिश आपने सीखनी है, 2 टाइप की इंग्लिश है। हर कोई ये कहता है कि भाई कॉन्सोनेंट सीख लो, वोवल सीख लो, तो आपकी क्लियर हो जाएगा, बेसिक इंप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप टेंस क्लियर कर लो, सेंटेंस क्लियर कर लो। तो नहीं, जो कॉन्सोनेंट और स्वर से टोटली इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि उनसे सिर्फ नेम, ओनली फॉर ये नेम और मैसेज के लिए यूज़ की जाती है। वो होती है हिंदी टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करने का तरीका, वो है हिंदी टू इंग्लिश सीखने का तरीका। और दूसरी से स्पेलिंग इंप्रूव। स्पेलिंग इंप्रूव कैसे करते हैं? तो 2 टाइप्स की इंग्लिश थी, मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वोवल के मेथड से बताऊंगी कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे सीखते हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे सीखते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम स्पेलिंग को कैसे लिखते हैं और हिंदी में कोई नेम वगैरह और मैसेज दोनों कैसे करते हैं। तो इन दोनों को करने के लिए सबसे पहले आपको वोवल्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जो ये वोवल्स भी हैं, जो ये वोवल भी हैं, उसके भी 2 टाइप्स हैं। हिंदी में वोवल की जो साउंड होते हैं वो इस टाइप में है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, हिंदी में है अ के लिए आपको पता ही है कि हम लिखते हैं ए, लेकिन इंग्लिश में जब स्पेलिंग यूज़ करते हैं हम लिखते हैं अ के लिए साउंड होता है यू। क्यों? देखिए, आप जैसे लिख रहे हो अमन, कोई नेम लिखना है आपने अमन, तो आप ये देखिए अमन के लिए आपने क्या यूज़ किया? ए। म के लिए क्या यूज़ किया? एम। और न के लिए क्या यूज़ किया? एन। अब ये अ कंप्लीट, अ का साउंड, अ तो खुद ही एक साउंड है, इसलिए हमें कोई और साउंड नहीं लगाना पड़ा। म और न ये दोनों आपस में अधूरे हैं, तो इनको कंप्लीट करने के लिए बीच में क्या लगा दिया? ए। तो ये अमन, ये बन गया अमन। तो ये, लेकिन ये नेम के लिए है। लेकिन अब अगर हमने यहाँ पर लिखना है बस, हमने यहाँ पर लिखना है मान लो बस, तो आपको पता है इंग्लिश में बस को बस ही बोलते हैं ना, उसका कोई हिंदी में मीनिंग नहीं है। इंग्लिश में भी उसको बस बोलते हैं और हिंदी में भी बस बोलते हैं। अगर आप इस साउंड की तरफ देखेंगे तो आप देखिए, इसके लिए ए बोल दिया मैंने, यहाँ पर ए के लिए। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, BAS, तो ये तो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। तो इंग्लिश में स्पेलिंग इसकी कैसे इंप्रूव लिखोगे आप? BUS। तो ये यू का जो साउंड है वो ए के लिए यूज हुआ। तो ये ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या बताया, इंग्लिश में स्पेलिंग जो लिखनी है उसके लिए अ का साउंड होता है यू। जैसे आपने लिखना है बन, BUN, रन, RUN, तो इसमें जो यू का साउंड है, ध्यान दीजिए, यू का साउंड अ के लिए यूज हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि हिंदी में अ के लिए साउंड ए यूज होगा। हिंदी टू इंग्लिश लिखनी है, जैसे किसी नेम वगैरह में लिखना है तो उसके लिए अ का साउंड ए होगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश में स्पेलिंग लिखनी है उसके लिए अ का साउंड यू होगा। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। मोस्टली यही बताया जाता है कि ए का साउंड यूज कीजिए आप जहां पर भी अ का शब्द आ रहा है। तो अ के शब्द के लिए दोनों में साउंड चेंज हो जाता है। अ के लिए हिंदी टू इंग्लिश नेम लिखने के लिए या मैसेज सेंड करने के लिए आप ए लगाइए, और इंग्लिश में स्पेलिंग लिखने के लिए अ के साउंड के लिए यू लगाइए। अब आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए आ, बड़ा आ। बड़ा आ के लिए आपको पता है हिंदी में नेम लिखे जाते हैं, कई बार हम ए लगाते हैं और कई बार हम डबल ए भी लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं भारत, हमने लिखा भारत, 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 BH, आ का साउंड हम लिखने को तो ऐसे भी लिखते हैं भारत, लेकिन ये बार इसको सही प्रोनाउंसिएशन इसकी ये बनती है भारत। तो आप ये देखिए, इसके लिए ए का यूज भी हो सकता है और डबल ए का भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर भारत की स्पेलिंग यही यूज की है, यही करेक्ट मानी जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें आ का साउंड हो रहा है, ए भी आ सकता है और डबल ए भी। लेकिन इंग्लिश में जब आप स्पेलिंग आ, बड़ा आ के लिए सिर्फ आप यूज करोगे ए, न के डबल ए नहीं लगाओगे आप, ओनली क्या लगाओगे? ए। थर्ड आपका वोवल आ जाता है ई, यानी कि छोटी ई। छोटी ई के लिए हिंदी में नेम लिखना है तो आपको आएगा आई। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा साउंड आता है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा के लिए जब हम मैसेज वगैरह या नाम वगैरह में यूज करेंगे ओनली आई, आई याद करोगे। जैसे आपने लिखना है किरण, आपने लिखना है किरण,
तो आपने ये नेम है किसी का, तो आपको पता है कि क के लिए के होता है और छोटी ई, छोटी की मात्रा के लिए आप साउंड याद कर लोगे आई, कि हमने किसी का नाम लिखना है तो आई लिख दिया, किरण, आर और न, ए एन, किरण बन गया। लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग जब लिखोगे आप तो इसमें आप इसके लिए सिर्फ ओनली आई लिखा जाता है, लेकिन ई के और भी साउंड होते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर आई ही यूज हुआ होगा। यानी ई में हिंदी टू इंग्लिश भी साउंड ई आई होगा और इंग्लिश टू इंग्लिश साउंड भी आई होगा। नेक्स्ट आ रही है डबल ई, बड़ी ई। बड़ी ई के लिए क्या साउंड यूज करोगे आप? डबल ई। बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या साउंड यूज करते हो आप? डबल ई। और कई बार हम आई का भी यूज करते हैं। जैसे हमने लिखना है मीना, मीना कोई नेम आ रहा है, मीना लड़की का नाम है, तो हम लिखेंगे, आपको पता है एम के लिए, माँ के लिए एम होता है, बड़ी की मात्रा के लिए आप लगा दोगे मी ना। अब ये देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो यह साउंड था हिंदी टू इंग्लिश, कोई नाम वगैरह मैसेज वगैरह के लिए आपने लिखा डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई या फिर आई लगा दोगे। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में स्पेलिंग के लिए आप बड़ी की मात्रा के लिए या तो आप लगाओगे डबल ई या फिर आप लगाओगे ई ए, ई ए। जैसे आपने लिखना है सीट, सीट आप बोल के देखिए, सीट ई की आवाज आ रही है, आप बोलोगे ई, तो सीट एस ई ए टी, सीट। देखिए ई एक इकट्ठा साउंड है, लेकिन उसके लिए भी किसका यूज किया जा रहा है? बड़ी ई की मात्रा का। तो ये चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादातर तो मोस्टली यही बताया जाता है कि आप ए के लिए अब आ के लिए ए यूज करो, बड़ा आ के लिए डबल ए यूज करो, तो नहीं, दिस इज ए रॉन्ग। बिकॉज इससे क्या होता है कि हिंदी टू इंग्लिश आ रही है, आपको किसी का नाम लिखना आ रहा है। जैसे मैंने लिख दिया मेरा नाम रमन है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? मेरा। आपने इंग्लिश जब से याद कर ली, ए की मात्रा तो हम याद है हमें कि ई लगा दिया। मेरा नाम, नाम के लिए आप ये भी लगा सकते हो एन ए एम ई जो होता है। रमन, आर ए एम ए एन, रमन, मेरा नाम रमन है। तो अब आप इंग्लिश में इसको ऐसे लिख सकते हो कि मेरा नाम रमन है। आप इसको बोलोगे, आप अगर आपको बोले कि इंग्लिश में बोलो भी मेरा नाम रमन है, तो आप बोलोगे माई नेम इज रमन। कैसे बोलोगे आप? देखिए इधर, आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? माई नेम इज रमन। तो आप देखिए ना, स्पेलिंग में तो काफी चेंजिंग आ गया। ये हिंदी तो इंग्लिश था, मेरा नाम रमन है, ये तो हिंदी से इंग्लिश में लिखा है ना मैंने, और यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको, कि जो चीज़ हमारी स्पेलिंग वगैरह में यूज़ होनी है, जो बुक वर्ड्स में यूज़ होनी है, आगे हमारी इंग्लिश बोलने में यूज़ होनी है, तो हम लिखेंगे माई नेम इज़ रमन। अब ये देखिए इसमें और इसमें देयर आर सो मच डिफरेंस। ज़्यादातर तो मोस्टली क्या बताया जाता है कि भाई आप ये इनके ये मात्राओं के साउंड याद कर लो, आपकी इंग्लिश क्लियर है, और कॉन्सोनेंट याद कर लो, आपको इंग्लिश आ जाएगी। नहीं, इन तरीके से नहीं आएगी। इससे सिर्फ आपको नेम आएंगे, एनी पर्सन का नेम, एनीथिंग का नेम लिख सकते हो, या फिर कि कोई मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा के लिए हम हिंदी में साउंड लगाएंगे यू। याद रखो, इनको आपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा के लिए हिंदी टू इंग्लिश लिखनी है तो यू डालोगे। जैसे आपने लिखना है मुस्कान, आपने लिखना है मुस्कान, मुस्कान जैसे आपने हिंदी में लिखा मुस्कान, नाम है मुस्कान, तो एम डाला आपने, उसके लिए यू डाला, सौ के लिए क्या डाले? अब ये देखो छोटे ऊ की मात्रा आ गई, इसलिए हमने यू डाल दिया, हमारा यहाँ फिनिश हो गया मुस्कान। लेकिन ये नाम लिख रहे हैं इसीलिए ये यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए छोटा, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ है, यहाँ पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों के लिए सेम डबल ओ ही यूज होगा। ध्यान रखिए, इसमें डिफरेंस है, हिंदी टू इंग्लिश में डिफरेंस है। छोटे ऊ की मात्रा के लिए आप लगाओगे यू, और बड़े ऊ की मात्रा के लिए आप लगाओगे डबल ओ। लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग लिखने के लिए छोटे ऊ और बड़े ऊ दोनों के लिए आप क्या लगाओगे? डबल ओ। जैसे आपने लिखना है मून, आपने लिखना है मून, मून को इंग्लिश में कैसे लिखोगे? एन डबल ओ एन, मून। अब ये देखिए नेक्स्ट आ जाता है छोटी ए। इसमें साउंड इसके लिए हिंदी टू इंग्लिश के लिए लगेगा ई। क्या लगेगा? ई। ध्यान रखिए, छोटी ए की मात्रा के लिए क्या लगेगा? ई। जैसे आपने लिखना है सेम, सेम लिखना है, एस डाला आपने, ए की मात्रा आ गई, आपको छोटी ए की मात्रा पता लग रही है, ई डालोगे आप, एम डालोगे,
ठीक है। तो छोटी ए की मात्रा के लिए क्या लग गया, SEM, सेम बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए इंग्लिश टू या स्पेलिंग लिखने के लिए आप छोटी ए की मात्रा के लिए ई भी लगाते हो और छोटी ए की मात्रा के लिए ए भी लगाते हो। जैसे आपने लिखना है पे, पे ए की आवाज आ रही है, छोटी ए की आवाज आ रही है, तो आप लिखते हो PAY। क्या लिखते हो, PAY। जैसे मैंने लिख के दिखा रखा PAY, SAY, से ए का साउंड आ रहा है, तो इसके लिए आप बोलोगे ए का साउंड तो अ के लिए आता है यहाँ पर, लेकिन वो हिंदी टू इंग्लिश आता है। स्पेलिंग वगैरह में छोटी ए की मात्रा के लिए ई भी लगाया जाता है और ए भी लगाया जाता है जब हम स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बड़ी ए की मात्रा। बड़ी ए की मात्रा के लिए लगाया जाता है AI, ठीक है। जैसे आपने लिखना है मैना, मैना लिखना, मैना बड़ी ए की मात्रा, मैना, लड़की का नाम है किसी का मैना, तो आप डाल देते हो MAINA, मैना, ठीक है। यहाँ पर बड़ी ए की मात्रा के लिए आप AI तो लगाओगे, कई बार हमें AY भी लगाना चाह सकते हैं। अब ये बताइए अगर हमने यहाँ पर लिखना होता मैना तो हम ये लिख सकते थे MAYNA, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मैना ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जब यहाँ पर इसकी स्पेलिंग लिखते वक्त आप देखो, जैसे मैंने लिखना था मैं, तो ए की मात्रा आ रही है, बड़ी ए की मात्रा, तो मैं को इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते वक्त आप लिखोगे MAIN, मैं। नेक्स्ट आ जाता है छोटा ओ। छोटे ओ के लिए आप लगाओगे ओ, और वो स्पेलिंग वगैरह में भी छोटे ओ की मात्रा के लिए आप ओ ही लगाया जाता है, जैसे TOP, टॉप, MOP, मोप, ROP, रोप, ठीक है। और हमें जैसे सोनम लिखना है, किसी का नाम लिखना है सोनम, सोनम, छोटे ओ की मात्रा का साउंड आ रहा है, जैसे सोनम, लड़की का नाम है सोनम, S डाल दोगे, O डाल दोगे, NAN, सोनम। तो ये छोटे ओ, और यहाँ पर भी छोटे ओ का स्पेलिंग में ओ ही डाला जाएगा और यहाँ पर भी ओ ही डाला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बड़ा ओ। बड़े ओ के साउंड के लिए हिंदी टू इंग्लिश में आएगा AU, और इसमें काफी ध्यान दीजिए, बड़े ओ की मात्रा के लिए OA भी यूज किया जाता है, AU भी यूज किया जाता है और AW भी यूज किया जाता है। वो इंग्लिश टू इंग्लिश जैसे 1 ये शब्द हैं, तो इनके लिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल तैयार कर दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि कहाँ पर OA को बड़े ओ की मात्रा, AU के लिए भी बड़ा ओ यूज किया जाएगा और AW, इसके आपको रीडिंग स्किल में बड़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट हमारा जो है अंग। अंग देखिए, अंग के लिए आप यूज करोगे AN। वो स्पेलिंग वगैरह में भी अंग के लिए मात्रा के लिए क्या लगाया जाता है, AN, सेम है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सोनेंट के बारे में बता दूंगी, हिंदी टू इंग्लिश कौन से कॉन्सोनेंट का यूज़ किया जाएगा और इंग्लिश में स्पेलिंग को कौन से कॉन्सोनेंट का यूज़ किया जाएगा।